दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक स्टॉक कैसे 90 रुपीज से 600 रुपीज तक मूवमेंट दे सकता है उसके बारे में प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। हम इसी वीडियो के माध्यम से श्री दिग्विजय सीमेंट स्टॉक के ऊपर डिटेल्स पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। मैंने बहुत फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है। ये स्टॉक इसी लेवल से 6 टाइम्स मतलब 600% रिटर्न दे सकता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, तो मैंने जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। स्क्रीनर चार्ट के अंदर मैंने श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे ओपन किया है। तो देखो कंपनी आज जो ट्रेड कर रहा था 1% के आसपास ऊपर की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। 90.20 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। ये मार्केट कैप अगर देखोगे 1328 करोड़ के आसपास, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो जिससे कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे 5000 करोड़ से लेस होता है, वो जनरली स्मॉल कैप कंपनी होता है। तो ये कंपनी का नाम के हिसाब से हमको पता चल रहा है ये बेसिकली सीमेंट रिलेटेड कंपनी है, मतलब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का बिजनेस के ऊपर ये काम कर रहा है। और ये कंपनी का पी देखो 16.2 है, तो जनरली 10-15 के आसपास अगर पी रहता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और डिविडेंड यील्ड भी 3.32% के आसपास दे रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग उसका 54% के ऊपर है। जनरली 50% से ऊपर अगर प्रोमोटर होल्डिंग रहता है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे पेग रेशियो 0.14 के आसपास है। तो ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप कंपनी का अगर एनालिसिस करोगे, कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे उसका डेब्ट को रिड्यूस कर रहा है और डेट फ्री ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। और ये कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है तो देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, जेके सीमेंट, तो ये सारे डिटेल्स जो सीमेंट कंपनियां हैं वो उसकी कॉम्पिटिटर है। और ये कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखेंगे तो देखो दिग्विजय सीमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पेग वैल्यू के हिसाब से। और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे, जून का क्वार्टरली रिजल्ट इसका आ चुका है। तो जून का क्वार्टरली रिजल्ट उतना खास नहीं था, इसीलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि ये जून का क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये स्टॉक के अंदर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जनरली ये लेवल के आसपास आप देखोगे हमेशा मार्च महीना से जून महीना जो होता है, जनरली थोड़ा सा जून का क्वार्टर पे उसका प्रॉफिट जो है थोड़ा कम आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे, ईयरली बेसिस पे देखो ये 2017 के बाद 2017 पहले देखो ये यहाँ पे नेगेटिव उसको आ रहा था रिटर्न, मतलब इसके कंपनी पे लॉस हमको देखने के लिए मिल रहा था। तो 2018 के बाद देखो कंटिन्यू अगर आप देखोगे उसका जो नेट प्रॉफिट है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। ये 20, 21, 22, 56, 54, 55 करोड़ के आसपास ये मेंटेन किया। उसके बाद ये 58 आया, फिर 88, 82। हम एक्सपेक्ट करेंगे 2025 पे 82 के आसपास आएगा। मतलब ये जो प्रॉफिट आया था 2024 मार्च के हिसाब से वो मेंटेन करेगा। और यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2-3 साल के हिसाब से देखो ये काफ़ी ऊपर की तरफ आया है। तो जनरली 2-3 साल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब वो कंपनी का सेल्स जो है, सेल्स के अंदर अच्छा मुनाफा उसको देखने के लिए मिल रहा है, प्रॉपर सेल्स उसका चल रहा है। और ये लेवल के आसपास इन्वेस्टर देखिए उसका DII एंड FII, DII FII उतना तो होल्ड नहीं रखे हैं, लेकिन प्रमोटर के पास 54% के आसपास ये कंपनी होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों एक बार उसका चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर कैसे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा और ये कंपनी कैसे हम फ्यूचर उसका प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कितना ऊपर की तरफ जा सकता है। पहले टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे, उसके साथ मैंने फंडामेंटल पे भी आपको डिटेल्स पे बताऊंगा कि फ्यूचर हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब प्राइस कितना ऊपर की तरफ इस पे आ सकता है। ये देखो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये कंपनी देखो जो लिस्ट हुआ था यहाँ पे अगस्त महीना के आसपास, अगस्त 2019 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। और इसी लेवल के आसपास ये देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। कंटिन्यू पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम ये लेवल के आसपास प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे, मैं एक बार फिबोनाची प्रोजेक्शन ये पूरा स्टार्टिंग से ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो स्टार्टिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे इसका जो बेसिक टारगेट आ रहा है ये 95 के आसपास, जो कि ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और सेकंड जो टारगेट है 126 के आसपास, तो देखो ये लगभग 120-21 के आसपास हाई बना के थोड़ा नीचे आके अभी काम कर रहा है।
तो देखो इस पे जो मूवमेंट है, मूवमेंट क्लियर कट पॉजिटिव डायरेक्शन पे आ रहा है। 3-4 महीना पे अभी थोड़ा सा इस पे सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा लोअर है, लोअर लो पैटर्न इस पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप ये लेवल के आसपास वॉल्यूम को एक बार चेक करोगे, मैं एक बार वॉल्यूम इसी लेवल के आसपास ओपन कर रहा हूँ, तो देखो इस पे वॉल्यूम के साथ जो सेलिंग आ रहा था इसी महीना के आसपास, सितंबर के आसपास इस पे वॉल्यूम के साथ थोड़ा सेलिंग देखने के लिए मिला है। उसके बाद देखो ये जब सपोर्ट लेवल के आसपास आया है, इसके लिए सपोर्ट 85 लेवल के आसपास, ये जो ट्रिपल लाइन आपको दिख रहा है ये सेंट्रल पाइवट रेंज का लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो जनरली सेंट्रल पाइवट रेंज लाइन के आसपास आने के बाद स्टॉक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये लेवल के आसपास देखो 85 लेवल के आसपास स्टॉक आने के बाद इस पे प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। पहले भी देखो ये लेवल के आसपास सपोर्ट बना था, तो एक डबल बॉटम इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो ये डबल बॉटम के हिसाब से हम ये स्टॉक के अंदर कितना ऊपर की तरफ टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखोगे तो देखो मिनिमम जो टारगेट इसी लेवल के आसपास आ रहा है ये 127 लेवल के आसपास, और इसके ऊपर देखो जो टारगेट सेट हो रहा है 100% 152 पे, और ये 127% के आसपास 170 एंड 161% 194 के आसपास। तो देखो टेक्निकल के हिसाब से जनरली छोटा छोटा टारगेट ऊपर लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर आप इस पे 160% के आसपास टारगेट लेके जाओगे तो ये 194 लेवल के आसपास इस पे हमको टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो मिनिमम इस पे हम अगर टारगेट लेके जाएंगे, जनरली 1 से 2 साल का टारगेट अगर मिनिमम देखेंगे, ये 90 रुपीज से 150 रुपीज के आसपास हमको मिनिमम ये मूवमेंट देखने के लिए मिलना चाहिए। क्योंकि स्टॉक देखो एक साल के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे 60 रुपीज से लेकर ये देखो 120 रुपीज, मतलब एक साल पे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो इसीलिए मिनिमम जो टारगेट लेना है ये 150 से लेकर 170 इसी लेवल के आसपास, ये 1 साल 1.5 साल के अंदर ये टारगेट लेके जाना है। तो ये मैंने आपको टेक्निकल के हिसाब से बेसिकली टारगेट सेट करके बताया कि कैसे इस पे मूवमेंट आएगा। लेकिन देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये मूवमेंट ब्रेक करने के बाद ही हमको इस पे पोजीशन बनाना चाहिए। मूवमेंट ब्रेक करने के बाद मतलब यहाँ पे अगर आप टेक्निकल के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, जब ये स्टॉक इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे निकलेगा 96 के ऊपर इस पे एंट्री लेना चाहिए, और इस पे बेसिकली जो स्टॉप लॉस वगैरह रहेगा इसी 85 लेवल के आसपास, और इस पे टारगेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से 170 के आसपास ये टेक्निकल के हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर आप इस पे फंडामेंटल के हिसाब से टारगेट लेके जाओगे, फंडामेंटल के हिसाब से कितना टारगेट बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ 90.2, और उसका फार्मूला क्या है, हमको पेग रेशियो को डिवाइड करना है, 0.4 को डिवाइड करना है। तो देखो 644 लेवल के आसपास ये हमको अभी टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक कितना मूवमेंट दे सकता है आप लोगों के साथ शेयर किया। आप इस पे कोई भी एंट्री बनाने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिएगा। ये मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए आप लोगों के साथ डिटेल्स पे शेयर किया है। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपकी दोस्त लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, तो उन लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।